ये थोड़ा सा कम आया ना। देखो हम लोग सवाल नंबर 9 करने जा रहे हैं, ठीक। सवाल नंबर 9 करेंगे। कह रहा है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। क्या है? एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट हमारे पास है? 4 वोल्ट है। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। आर कितना दिया हुआ है? 1.5 आर। कह रहा कि 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से कितना? 1000, मतलब कैपिटल आर कितना दे रखा है? 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में नंबर 1 क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 ज्ञात करना है धारा निकालनी है, यानी आई निकालना है। और नंबर 2 क्या ज्ञात करना है? नंबर 2 ज्ञात करना है सेलों के बीच विभव पतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात जानेंगे, जो आपके पास कह रहा है कि सेलों के बीच विभव पतन निकालना है, ठीक है ना। तो सेल के बीच कितना होता है विभव पतन, तो आपको बताते हैं कि विभव पतन क्यों होता है। अगर हमारे पास आर ना हो तो विभव क्या हो जाएगा? पतन नहीं होगा। जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, यहाँ पर ए है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक अलग पोटेंशियल होगा। बेटा यहाँ पे मान लिया हमने 10 होगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 10 से कम होगा। बेटा क्या होगा? 10 से कम होगा, पक्का है। क्यों 10 से कम होगा? क्योंकि बेटा आर क्या हुआ? आर बढ़ाना, तो इसके विभव क्या हो गया? इसके विभव क्या हुआ? पतन हुआ। इसका विभव क्या हुआ? घटा, ठीक है ना। लेकिन इसने कहा कि सेल के अंदर बताओ, सेल के अंदर कितना होगा विभव पतन? तो जब सेल के अंदर आर आएगा, ठीक, मतलब जो सेल के अंदर का विभव पतन होगा बेटा क्या हो जाएगा? आई होगा और स्मॉल आर होगा। अगर बाहर पूछता तो क्या होता? V बराबर आई आर होता, ठीक है ना। बाहर पूछता कितना विभव खत्म हो जाएगा, तो कितना होता? आर होगा, बाहर लेते प्रतिरोध। अगर सेल के अंदर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सेल कर लेंगे आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ नहीं आ रही है? अच्छा आगे देखो, अब हमें निकालना है धारा का मान। धारा का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? आपको एक फॉर्मूला पता है, टिक, और आपने कहा था अगर सेल है तो क्या होगा? V बराबर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब करंट निकालना बेटा क्या होता है? I बराबर फॉर्मूला होता है E R प्लस स्मॉल आर। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल E का मान कितना दिया हुआ है? कैपिटल E कितना बटा दिया हमको? 4 दिया है। और कैपिटल R कितना दिया हुआ है? 1000 और प्लस 1.5 हो जाएगा। I बराबर 4/1000 1.5। अगर इसको हटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा I बराबर 40/1000, मतलब कितना? 10,015। ये बेटा क्या निकलेगा? ये निकलेगा एम्पियर करंट। क्या बेटा निकलेगा? जब इसको आप हल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? इसको हल करने का उत्तर आपका मिलेगा 3.994 और मिली एम्पियर में उत्तर आ जाएगा। ये रहा बेटा पहला, ठीक है ना। अगर बात करता है विभव पतन की, तो लिखेंगे विभव पतन V बराबर I इंटू स्मॉल आर। अच्छा I का मान कितना दिया हुआ? I का मान दिया कितना हुआ है? I का मान यानी हमें V निकालना है, और I कितना निकाला आपने? 3.994 इंटू R कितना दिया? 1.5। अगर इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5.991 मिली वोल्ट। ये आपका सवाल नंबर 9 था। सवाल नंबर 9 लगा लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी नोट करना। सवाल नंबर 9 था। अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना। कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं, लेकिन आप जानते हो कि अब अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ने जा रहा है। मोहित जाओ उस रूम में, उस हॉल में चले जाओ, कपड़ा रखो, कपड़ा ले आओ जाके। है बेटे हो
हटा रहा हूँ, हटा देना, हटा दें बेटा। सवाल बेटा अगला देखते हैं हम लोग। अगला भी सवाल ठीक है और अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट भी सवाल है, ठीक है। अब मतलब ये आपको कक्षा 12 की फिजिक्स सिखाएगा। कक्षा 12 की फिजिक्स होती क्या है। सवाल नंबर 10, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, क्या कर रहा है, हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसका क्या दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है। कितना दे रखा है, कैपिटल आर का मान दे रखा है 100 ओम। 100 ओम कह रहा है कि 100 ओम, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए। पहले कितना था हमारे पास, 2000, 1000, 100 था। अब कितना हम लोग करने जा रहे हैं, 2000 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कहा कि यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, बेटा कितने, 5 ओम। कहा कि जो आर का मान कितना दिया है, 5 ओम दिया है। चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, दोनों का बेटा मान क्या है, बराबर है, 5 ओम है। कहा कि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। मतलब कह रहा है कि जब 100 आर का मान है तब कितना होगा V1, और कह रहा बेटा क्या, जब कह रहा है कि आपसे पास 2000 है तब कितना होगा V2। ये आपसे पूछ रहा है, आसान सवाल है। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हमारे पास सेल कितने हैं, सेल कितने हैं, सेल 1 है कि 2 हैं, सेल 1 है। अच्छा सेल ऐसा क्यों 1 है, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने कहा कि सेल हमारे पास क्या है, कह रहा कि जब उसका बाह्य प्रतिरोध 100 ओम है तब बेटा क्या, तब कितना वोल्टेज देगा ये। और अगर उसी सेल में क्या करें, 2000 ओम का लगा दें तो कितना वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज देगा। तो हम लोग पहले ये निकाल लें कि पहली कंडीशन में वोल्टेज था कितना, है ना। अच्छा वोल्टेज ज्ञात करने में क्या चाहिए, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए करंट। क्या चाहिए भैया, करंट। अब पहले क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। अच्छा बताओ, करंट निकालने के लिए अगर हम मान लें, और शायद उसमें दिया होगा कि सेल का विद्युत भाग बल कितना ई है ना। तो कह रहा बेटा E1 का मान कितना हमारे पास है, ई है, और E2 का मान भी उसने क्या रखा ई है। अच्छा सवाल है, ठीक है ना, मतलब भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आ रहा है ये। अच्छा ज़रा ध्यान देना आप, जब हमें E1 का मान दिया है, E2 दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, तो देख लें कि इसमें कितना, मतलब जब 100 ओम था तो इसका कितना करंट था। क्यों भैया, निकाल लें करंट तो हो जाएगा। अच्छा ज़रा बता रहा क्या होता, I1 बराबर हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस स्मॉल r। I1 का मान मुझे पता नहीं है, यही निकालना है। ये हमको दे रखा E, और R1 कितना दे रखा भैया, 100 और प्लस 5, तो हो जाएगा I1 बराबर E बटा 105, ठीक है ना। अब ज़रा इधर निकाल लेते E2, यानी I2, तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा E2 बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो हो जाएगा I2 बराबर E रहेगा, और ये दे रखा है 2000 और प्लस 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा I2 का मान, E बटे 2005। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बेटा क्या, V1। तो क्या लगा देंगे कि V1 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1R हो जाएगा। नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई, देखो सीधी सी बात है, हमें क्या V1 निकालना है। सूत्र बेटा क्या होता है, V1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस I1R1 हो जाएगा। अब हो जाएगा V1 बराबर, E1 का मान कितना दिया हुआ है E, माइनस I1 का मान कितना दिया हुआ है, I1 बड़ा कितना रखा है, E बटे 105, ठीक है ना, और इंटू 5 से इसको कैंसिल कर दो, 21 बार जाएगा। तो हो जाएगा V1 बराबर E माइनस E बटे 21 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21E माइनस E बराबर V1। तो V1 कितना आ जाएगा, 20E बटे 21, और जब इसको मान निकालेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 0.952E, ठीक, वोल्ट। मतलब क्या है, जब आपके पास कितना करंट है, यानी जब आपके पास जो वोल्टेज है या बेटा क्या R 100 ओम है, तो जो आपने सेल लगाया है वो कितना करंट देगा, इतना करंट देगा E बटे 105, और वोल्टेज कितना देगा, 0.952E वोल्ट करंट, क्या वोल्टेज देगा।
ठीक है ना। और अगर तुमने कहा कह रहा है कि इतना आएगा, अगर आप निकालें V2 निकालें इसी प्रकार तो क्या आ जाएगा E2 माइनस I2 इंटू आर। नहीं आएगा क्या? बताते रहना है तो ठीक, बता देना ना है तो बता देना। और जब एक बार और इसको देख लोगे तो और हो जाएगा। V2 बराबर E2 का मान कितना दे रखा है हमें, E का E दे रखा है। I2 कितना आया था, E अपान 2005 इंटू 5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 401। कितना आ जाएगा 401। तो हो जाएगा V2 बराबर 401E माइनस E बटे 401। तो हो जाएगा V2 बराबर 400 बटे 401 इंटू E। तो V2 आ जाएगा 0.997 E। ये आ जाएगा V2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा V1। बस यही दोनों उत्तर हैं। ठीक, तो एक बार समझ लो फिर से। कह रहा कि बेटा कि हमारे पास सेल एक ही है। कह रहा कि जब सेल के बाहर 100 ओम का लगा प्रतिरोध, ठीक है ना, कितने लगा हुआ है 100 ओम का, और R का मान दिया है 5। कह रहा V1 कितना होगा, और उसने कहा कि सेल का जो EMF है वो दे रखा आपको E। तो E1 का मान आपको E दे रखा, तो I1 का मान निकाल लेंगे। कैसे, E1 बटे R1 प्लस स्मॉल r से मान रख देंगे। ठीक है, तो I1 का मान निकल आया E बटे 105। हमें I1 का नहीं निकालना था बेटा, हमें क्या V1 निकालना था। तो एक बेटा क्या होता है, सूत्र होता है, क्या हो जाएगा V1 बराबर E1 माइनस I1R। तो हो जाएगा V1 बराबर E1 कितना E दे रखा है, माइनस का E बटे 105 इंटू 5, यानी इसको जब कैलकुलेट करेंगे टोटल तो आपके पास आ जाएगा V1 बराबर 0.952 E हो जाएगा। मतलब जब 100 ओम था तो इतना वोल्टेज देगा। और जब 2000 करेंगे आप लोग तो 2000 दिया, 5 दिया है, V2 निकालना है। E2 हमें पता है, सारे मान रखेंगे, पहले करंट निकाल लेंगे और करंट निकालने के बाद वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V2 बराबर E2 माइनस I2 इंटू आर। इसमें सारे मान लगा देंगे, सारे मान रख देंगे, आपके पास क्या आएगा V2 बराबर हो जाएगा 0.997 E। मतलब इतने से बढ़कर इतना हो जाएगा। कह रहा ना क्या परिवर्तन होगा, तो लिखेंगे कि 0.952 E से क्या हो जाएगा 0.997 E हो जाएगा। सवाल नोट कर लो इसको। सवाल को कई बार देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, कई बार सवाल देख लोगे। अभी यहाँ एक बार तुमने देख लिया, अभी वीडियो में देख लेना 1-2 बार, जो भी डाउट हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब आज से काम शुरू किया, ठीक है, डेली एक आधा वीडियो बनाएंगे। अभी न्यूमेरिकल का भी बाद में थ्योरी भी बनाया करेंगे। अनसॉल्व के सारे वीडियो आएंगे, एक भी अनसॉल्व का कोई वीडियो बाकी नहीं होगा। कल जल्दी करते रहो बस। नोट कर लिया। अभी शाम को इसके पहले वाले भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है ना। जब शाम को पढ़ाएंगे तो इसके पहले जो है ना 1 से 8 तक वो भी आ जाएंगे न्यूमेरिकल। चुप रहना, बात नहीं करना। लाइट की कमी है ना, चलो देखते हैं।
अगले सवालों पे चलते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे बेटा जान दो कि न्यूमेरिकल भी कठिन होते जाएंगे इस चैप्टर के। देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बहुत अच्छा है। आपके पास बेटा क्या एक सर्किट दे रखा बना करके, सर्किट बना रखा है ऐसा कुछ। सर्किट देखो कैसा बना रखा है। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब आपको इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे और ये आप लोग देख के डर जाते हो, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फोकस करो न्यूमेरिकल पे। ये इंटर की फिजिक्स में अब लोग प्रवेश करने वाले हैं। अभी कक्षा 10 तक की पढ़ रहे थे। ये चित्र बना दिया उसने और इस चित्र ने कहा है कि निम्न परिपथ में अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। अच्छा, जो होता है ना अमीटर का प्रतिरोध अगर नगण्य है तो नगण्य का मतलब होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मतलब क्या, उसको चाहे हो चाहे ना, उसका कोई मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है कि तथा वोल्ट मीटर वी का प्रतिरोध बहुत उच्च है। ठीक है ना बेटा, क्या होता है कि जब आगे आप लोग पढ़ोगे वोल्ट मीटर और अमीटर, ठीक है ना, तो वहाँ पे सीख लोगे वोल्ट मीटर का बेटा क्या होता है प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रखा जाता है और अमीटर बेटा क्या होता है प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। बड़ा प्यारा सवाल है। मैंने बताया था कि जब कुंजी खुली होगी, ठीक है ना, जिस समय कुंजी खुली होगी अथवा परिपथ कैसा होगा, खुला होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, कुंजी खुली होने पर, कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बेटा क्या होता था, आपने कहा था कि जब कुंजी खुली होगी, लिखाया था कंटेंट पूरा, जब कुंजी खुली होगी तो ई किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। मतलब जो वोल्टेज दिया होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि जब कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, कह रहा है कि कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर कितना है हमारे पास पड़ता है 1.53 वोल्ट है। कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक, कह रहा है जब कुंजी को बंद कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक मतलब क्या होता है, अमीटर किसको नापता है, करंट को। कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। अच्छे समझो क्वेश्चन, 1 एम्पियर आता है तथा वोल्ट मीटर का गिरकर 1.03 हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है, कह रहा कि वोल्ट मीटर कितना होता है 1.03 वोल्ट हो जाता है। कह रहा नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 ज्ञात करना है आपको ई, सेल का विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना है। और नंबर 2 ज्ञात करना है भैया सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर ज्ञात करना है। नंबर 3 पे ज्ञात करना है कैपिटल आर, ठीक है ना। और नंबर 5 ज्ञात करना है कि R% कितना होगा, मतलब R% की वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी आगे समझ में आएगा, सवाल बड़ा है थोड़ा सा, इसको 2 पार्ट में करेंगे हम लोग। ठीक है, दो दो को हल करके 2 पार्ट में करेंगे। देखिए इसको ज़रा, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है ये। इसने अगर तुम्हें एक और कंटेंट पता हो तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी सवाल में 2 V दिए हुआ करें, बेटा कितने दिया करें, 2 V दिया हुआ करें, तो जो बड़ा वाला होता है क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि जो बड़ा है इसमें बेटा कौन सा बड़ा है, तो बस पहला सवाल आपका हल हो गया। ई का मान कितना हो जाएगा 1.53 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, लिख देंगे कि परिपथ खुला होने पर अथवा कुंजी खुला होने पर जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर चाहो तो ये बात लिख सकते हो। वैसे मैंने आपसे बता दिया है, मैंने क्या बताया है कि जब कभी भी किसी भी सर्किट में 2 वोल्टेज दिया हुआ करें, ठीक, और एक बड़ा एक छोटा दिया हुआ करे, तो बड़ा वाला क्या होगा, ई होगा, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब इसने कहा है कि मैं निकालना है स्मॉल आर का मान। स्मॉल आर का मान बेटा क्या होगा, स्मॉल आर का मान बहुत ही आसान निकालना है। मैंने तरीके इसके 2 बताए थे, लेकिन एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद करेंगे। क्या याद करेंगे फॉर्मूला,
स्मॉल r बराबर कैपिटल R और E बटे V माइनस 1, ये रख देंगे तो जाएगा R बराबर कैपिटल R का मान कितना दिया हुआ है, कैपिटल R का मान दे रखा है, नहीं दिया आपको, निकालना है कैपिटल R का मान, निकाल लेंगे। अच्छा कैपिटल R पहले निकालेंगे। अगर कैपिटल R का मान नहीं दिया है तो हमें बेटा क्या निकालना पड़ेगा, ये तरीका हटा दो, फिर लगा दो V बराबर E माइनस IR, लगा देंगे। तो देखो अच्छा V कितना दिया हुआ है 1.03 और E कितना दिया हुआ है 1.53 माइनस I कितना दिया 1 इंटू R हमें निकालना था, इसको इधर ले जाओ तो जाएगा R बराबर 1.53 माइनस 1.03 होगा ना, तो कितना आ जाएगा R कितना आ जाएगा 0.50। भाई 1.53 में कितना घटा दो 1.03 घटा दो तो कितना बचेगा 50 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 0.5 ओम आ जाएगा। ये स्मॉल r का मान निकल आया, ये सेकेंड पार्ट हल हुआ अभी। ठीक, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें हल करने क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में जो होगा बेटा फॉर्मूला क्या होता है v बराबर आई आर लगा दो, हमें क्या निकालना, हमें कैपिटल निकालना है, क्या लगा देंगे v बराबर आई आर लगा दें। तो v का मान कितना दिया, v का मान कितना दिया भाई हमें 1.03 और बटे 1 बराबर क्या आ जाएगा r i, ये चला जाएगा। i का मान कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ से r का मान कितना निकला 1.03 ओम, ये क्या बेटा मिल गया हमको r का मान मिल गया। जो सबसे मेन फॉर्मूला था, जो सबसे मेन बात निकालनी है बेटा, क्या निकालना है r% निकालना है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना नोट कर लें, उसके बाद हम फिर जो है इसका चौथा कंटेंट बताएं ना सर, बिल्कुल ना बता देना, ठीक है, जहाँ पे ना बता देना, जहाँ पर इसको ना बता देना कि यहाँ पे नहीं आया है, बता दूंगा। आसान सवाल है, चित्र देखकर आप डरते हो, अगर चित्र ना भी दिया होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सवाल बेटा कौन सा था, 11 ना, कितने में 11 था, 11 नंबर। अब हटा दें, इसी का जो मेन पार्ट है वो देखिएगा, मतलब जो आपको सवाल कह रहा है मेन पार्ट पे जाइए आप लोग। सवाल अच्छा है, इसके ऊपर ये सूत्र लिखा हुआ है v बराबर E माइनस आई आर, यही इसका बेटा क्या, यही इसका सेकेंड पार्ट था। तो मेन बात समझो इसका, उसने ये कहा इस सवाल का जो मेन पार्ट है, उसने ये कहा है कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय ज्ञात कीजिएगा। करा कि सेल से ली गई शक्ति। अच्छा जरा बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपके पास कुल शक्ति मिल जाए, या बेटा आपने कहा था कि शक्ति क्या होता है, शक्ति क्षय का सूत्र बेटा क्या होता है, बोलो क्या होता है, शक्ति क्षय का सूत्र। तो आपने कहा था बेटा, बताओ क्या होता है, कोई बताएगा शक्ति क्षय क्या होती है, शक्ति क्षय का फंडा क्या होता है।
आपने बटा क्या इसको बोला था, इसको बोला था P, क्या था VI था ना, था कि नहीं था ऐसा, चलो छोड़ो, ठीक है ना। अब जरा आप लोग क्या करें, जो करा कि R में शक्ति 6 जो होगा, इसका सूत्र क्या होगा सुनिएगा, कुल व्यय ऊर्जा बटे सेल की व्यय ऊर्जा, ये याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, कुल व्यय ऊर्जा बटे सेल की व्यय ऊर्जा। अच्छा जरा बताइए कुल व्यय ऊर्जा क्या होगी, अगर आपसे कहा जाए कुल ऊर्जा निकालो तो हो जाएगा I² RT। बेटा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था P बराबर I² RT, था कि नहीं था, ठीक है ना। बस यही आपका हो जाएगा, या ऐसे लिख लो, ठीक। या आपने कहा था W बटा क्या था, क्या W क्या था, I² RT था, और यही क्या होती थी, व्यय ऊर्जा होती थी। अच्छा सेल की बेटा कितना हो जाएगा, जब कभी सेल आता है ना तो वहाँ पर बेटा क्या V नहीं आता है, क्या नहीं आता है V, वहाँ पे क्या आता है E, तो क्या हो जाएगा EIT, जैसे क्या होता था VIT, तो यहाँ क्या हो जाएगा EIT हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास हो जाएगा I², एक इससे R कटेगा, T से T कटेगा, तो बच्चा बचेगा क्या IR बटे कैपिटल E। I का मान कितना दिया हुआ है 1, और R का मान कितना बटा निकाला आपने, और कैपिटल E कितना दिया था 1.53, और बेटा कह रहा कि परसेंट में निकालो, क्या निकाला, कह रहा प्रतिशत, तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हटा लो तो आ जाएगा 103 × 100 बटे 153। जब इसको हटा इसका जब कटिंग पिटिंग करेंगे तो आ जाएगा 67 पॉइंट कितना, 67.3%, पक्का आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लगा लो ये वाला, और फिर हम समझा दें इसको एक बार। तुम नोट नहीं कर रहे हो, कर लिया नोट, टेंशन नहीं लिया करो, कोई बात। ये सारे सवाल अच्छे श्रेणी मतलब अच्छे सवाल की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। अब ये इंटर की फिजिक्स है, मान लीजिए पढ़ लें आप, इसे कहते हैं इंटर की फिजिक्स। अभी तक तुम लोग कक्षा 10 की पढ़ रहे थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा आप लोगों को। अगला सवाल देखो, अच्छा इसको एक बार देखो, तुमने कहा बेटा क्या करा कि R में शक्ति 6 ज्ञात करनी है, मतलब शक्ति 6 निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी शक्ति 6 निकालते हैं तो क्या होता है प्रति सेकंड, बेटा क्या निकालते हैं हम लोग, प्रति सेकंड निकालते हैं। अगर आप T का मान ना भी रखते ना तो क्या होता, क्योंकि T से बेटा T क्या हो गया, कट गया था। जब भी कभी शक्ति 6 निकाली जाती है तो बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे प्रति सेकंड निकालेंगे। अगर यहाँ पर T का मान प्रति सेकंड रख दो तो T होता चाहे ना होता, ठीक है ना। और अगर तुम लोग कह रहे हो कि भैया शक्ति 6 क्या होता है, P होता है, शक्ति क्या होता है, P होता है, हमने कहा ठीक है होता है P। तो बेटा क्या करते, आप करते P बराबर I² R करते, और बेटा नीचे क्या करते P बराबर VI, तो क्या करते EI कर देते, ठीक, बात तो हुई आती ना, ठीक। तो लेकिन जब भी कभी शक्ति 6 की बात करेगा तो प्रति सेकंड की बात करेगा आप लोगों से। तो जब भी शक्ति 6 कहे तो आपके पास यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा, क्या एक पूरा सर्किट है और एक हमारे पास क्या सेल है। करा कि सेल से कितनी ली गई, यानी सेल से कितनी % ली गई है, तो क्या करेंगे, निकालेंगे कुल कितनी ऊर्जा व्यय हुई है और बटे सेल के पास कितनी ऊर्जा थी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सेल यानी कुल व्यय ऊर्जा बटे सेल की व्यय ऊर्जा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, क्योंकि कुल में क्या लगाएंगे V लगाएंगे,
और हमें कहीं v का मान पता नहीं है तो क्या करेंगे, i लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई स्क्वायर आर टी, और बटे जब सेल की बात करेगा तो v हट जाएगा, क्या आ जाएगा, e हो जाएगा। तो ई आई टी, जो काटने वाला काट दीजिएगा, बाकी सबके आपको मान दिए। परसेंट में पूछ रहा था, थोड़ा क्या कर दो, यहाँ पे 100 से गुणा कर लो, यहीं पर भी, यहाँ पर भी 100 से गुणा कर लीजिएगा, यहाँ भी 100 से गुणा कर लीजिए। परसेंट पे कह रहा है, आराम से परसेंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास सवाल था ये। अब इसके बाद का जो सवाल है बेटा, वो इससे भी कुछ अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, जो आप करने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसी टाइप के सवाल पूछता है। कल आप और अच्छे सवाल पढ़ेंगे। ये सर्किट बना रखा बेटा, ठीक है, सर्किट बन रखा है। सवाल नंबर 12 है ये, और कह रहा बेटा हमारे पास ऐसा, बात मत करो, चुपचाप बैठो शांत। सवाल तब समझ में आएगा। और निश्चित तौर पे आएगा, और इसको तब तक हम आगे बढ़ाते रहेंगे जानते जब तक आपको बिल्कुल दिमाग में प्रवेश नहीं हो जाएगा ये। कह रहा है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। तो उसने कह रखा कि ई का मान दे रखा 12 वोल्ट। बहुत प्यारा सवाल है, आसान सवाल आ भी जाएगा बहुत जल्दी। 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। कह रहा कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, बिल्कुल नगण्य है। नगण्य क्या मतलब, उसको चाहे लो चाहे आप ना लो, ठीक है। तो कह रहा कि अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करो। अच्छा जरा ये बता दो, अमीटर मीजर क्या करता है, धारा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट निकालना है। लेकिन शर्त दे रखी है बेटा कि क्या करा, जब कुंजी बेटा कैसी हो, जब कुंजी खुली हो। और कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है कि जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी बंद हो। ठीक, चलो कोई बात नहीं है। पहले बंद और खुले का बात समझो। बंद का मतलब क्या है कि जब बेटा क्या ये सर्किट कैसा यहाँ से टच है। बंद का तो बेटा ऑफ नहीं कि बेटा ऑफ हो, क्या हो जाएगा, मतलब बंद और खुले का समझो सिस्टम क्या होता है। ये आपके पास बेटा कैसे विसर्पी कुंजी है बेटा, कैसे नहीं दाब, बेटा कैसी कुंजी है, दाब कुंजी है। ये ऊपर उठी है और जब तक ये ऊपर उठी है तब तक कुंजी काम नहीं करेगी। अगर कुंजी को दबाएं, क्या करें, कुंजी क्या करेंगे, दबाएंगे, यानी इससे टच कराएंगे। जब टच कराएंगे तो बेटा क्या पूरे सर्किट में करंट चलेगा, और जब टच नहीं कराएंगे तो बेटा कहाँ, इस वाले सर्किट में करंट नहीं जाएगा। ये वाला बेटा क्या प्रभावहीन होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसने कहा है फर्स्ट नंबर में बेटा कहा है कि जब कुंजी बेटा कैसी है, खुली है। खुली होने का मतलब बेटा क्या है, ये इससे टच नहीं है। और जिस समय टच नहीं होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो 40 ओम है, ये वाला 40 ओम, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या करेगा, ये बैटरी करंट देगा, इधर करंट जाएगा, लेकिन इसका कोई अस्तित्व तो नहीं। बेटा क्या कह रहा कि जो इसमें करंट जाएगा उसको हम फिर काउंट करेंगे, है ना। अगर ये टच होता तो इस पर भी जाता करंट और इस पर भी करंट जाता, लेकिन बेटा क्या टच नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा जरा बताओ, जब कुंजी खुली है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो जो प्रभावी प्रतिरोध है वो मात्र कितना है, 40 है, ठीक है ना। और हमें अगर करंट निकालना है, हमें क्या मिल जाए, V बराबर आई आर मिल जाए, या E बराबर आई आर मिल जाए। बेटा क्या मिल जाए, E बराबर आई आर, क्योंकि सेल की बात है। बैटरी बेटा बैटरी क्या करेगा, आपको E देगा। अच्छा E का मान है कितना, 12, और I हमें निकालना है। और R कितना बेटा हमारे पास प्रभावी है, 40 है, तो जाएगा 12/40 बराबर I। तो हो जाएगा 4 × 4, 4 × 3 12, ठीक है ना, 3/10 बराबर I। एक तो ये आ जाएगा। हो सकता है उत्तर किस में आता हो, पॉइंट में आता हो, तो हो जाएगा 3 एम्पियर। बेटा कितने का, 0.3 एम्पियर। मतलब जिस टाइम कुंजी खुली होगी उस टाइम जो आपके पास करंट होगा वो कितना होगा, 0.3 होगा। अब अगर बात करें आपसे सेकेंड पार्ट की, कि जब कुंजी कैसी है,
बंद है, मतलब कुंजी बंद मतलब क्या है, ये यहाँ से क्या है, ये टच है, समझो। अच्छा, जब कुंजी बंद होगी, टच होगा, तो ये 40 ओम और ये भी मतलब क्या, ये 40 ओम क्या करेगा, प्रभावी होगा, दोनों काम करेंगे, नहीं करेंगे क्या दोनों काम भाई। अगर हमने कहा इसको टच है तो अब ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, तो हम निकालेंगे। देखो हमें निकालना होता है आर, तो ज़रा बताओ हमें कि ये वाला और ये वाला किस क्रम में लगा हुआ है, समांतर में। लिख देंगे, सीधी बात लिखेंगे कि 40 ओम तथा 40 ओम समांतर में है, तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू, यानी आर टोटल हो जाएगा ये, ठीक, 1/40 प्लस 1/40 तो हो जाएगा 1/r बराबर कितना 2/40, तो r कितना आ जाएगा 20, नहीं आएगा क्या 20। जब r का मान 20 आया तो बेटा क्या हमें चाहिए, क्या हमें चाहिए था, r चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, फिर लगा देंगे E बराबर IR। E कितना हमारे पास है 12 है, ठीक है, और ये कितना हमारे पास I निकालना है, और ये 20 आया है, ठीक है, तो हो जाएगा 12/20 बराबर I, तो 12/2 इंटू 1/10 बराबर I, नहीं आएगा क्या, तो उत्तर कितना आज बेटा आ जाएगा पॉइंट, देखो 3 इक्के 2 इक्के 2 और 6 दूना 12, तो 6/10 कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर बराबर I। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा, ठीक। ये सवाल बेटा हो गया आपका। कह रहा है जब कुंजी बंद है तो कहानी क्या है, और जब कुंजी खुली है तब की कहानी क्या है। सवाल ना है तो पूछ लेना, ठीक है ना, सवाल आना जरूर से जरूर चाहिएगा। इस हाल में मज़ा आएगी नहीं, वीडियो शूट करने में उसी में आएगी मज़ा। तो कल सुबह चलते हैं हम लोग ना मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत ना, मिलते हैं कल।